हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है मृत्यु का स्मरण। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। संत एकनाथ जी के पास एक बूढ़ा पहुंचा और बोला, आप भी गृहस्थी, मैं भी गृहस्थी। आप भी बच्चों वाले, मैं भी बच्चों वाला। आप भी सफेद कपड़ों वाले, मैं भी सफेद कपड़े वाला। लेकिन आपको लोग पूछते हैं, आपकी इतनी प्रतिष्ठा है, आप इतने खुश रह सकते हो, आप इतने निश्चिंत जी सकते हो, और मैं इतना परेशान क्यों? आप इतने महान और मैं इतना तुच्छ क्यों? एकनाथ जी ने सोचा कि इसको सैद्धांतिक उपदेश देने से काम नहीं चलेगा, इसको समझ में नहीं आएगा, कुछ किया जाए। एकनाथ जी ने उसे कहा, चल रे, 7 दिन में मरने वाले, तू मुझसे क्या पूछता है? अब क्या फर्क पड़ेगा, 7 दिन में तो तेरी मौत है। वह आदमी सुनकर सन्न रह गया। एकनाथ जी कह रहे हैं 7 दिन में तेरी मौत है, तो बात पूरी हो गई। वह आदमी अपनी दुकान पर आया, लेकिन उसके दिमाग में एकनाथ जी के शब्द गूंज रहे हैं, 7 दिन में मौत है। उसको धन कमाने का जो लोभ था, हाय हाय थी, वह शांत हुई। अपने प्रारब्ध का जो होगा वह मिलेगा। ग्राहकों से लड़ पड़ता था तो अब प्रेम से व्यवहार करने लगा। शाम होती थी तब दारू के घूंट पी लेता था, वह दारू अब फीका हो गया। एक दिन बीता, दूसरा बीता, तीसरा बीता। उसे भोजन में विभिन्न प्रकार के, विभिन्न स्वाद के व्यंजन, अचार, चटनी आदि चाहिए था। जरा सी कमी पड़ने पर आग बबूला हो जाता था। अब उसे याद आने लग गया कि 3 दिन बीत गए, अब 4 दिन ही बचे। चौथा दिन बीता, 5वां दिन आया। बहू पर क्रोध आ जाता था, बेटे नालायक दिखते थे। अब 3 दिन के बाद मौत दिखने लगी तो सब परिवारजनों के अवगुण भूल गया, गद्दारी भूल गया, समाधान पा लिया कि संसार में ऐसा ही होता है। यह मेरा सौभाग्य है कि वे मुझसे गद्दारी और नालायकी करते हैं, तो उनका आसक्तिपूर्ण चिंतन मेरे दिल में नहीं होता है। यदि आसक्तिपूर्ण चिंतन होगा तो फिर क्या पता इस घर में चूहा होकर आना पड़े, या सांप होकर आना पड़े, या चिड़िया होकर आना पड़े, कोई पता नहीं है। पुत्र और बहुएं गद्दार हुई हैं तो अच्छा ही है, क्योंकि 3 दिन में अब जाना ही है। इतने समय में मैं विट्ठल को याद कर लूं। विट्ठला विट्ठला विट्ठला। भगवान का स्मरण चालू हो गया। जीवन भर जो मंदिर में नहीं गया था, संतों को नहीं मानता था, उस बूढ़े का निरंतर जाप चालू हो गया। संसार की तू मैं, तेरा मेरा सब भूल गया। छठा दिन बीतने लगा। ज्यों-ज्यों समय जाने लगा, त्यों-त्यों बूढ़े का भक्ति भाव, नाम स्मरण, सहज जीवन, सहन शक्ति, उदारता, प्रेम, विवेक आदि सब गुण विकसित होने लगे। कुटुंबी दंग रह गए कि इस बूढ़े का जीवन इतना परिवर्तित कैसे हो गया। हम रोज मनौतियां मनाते थे कि यह बूढ़ा कब मरे, हमारी जान छूटे। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आश। बहुत पसारा जिन किया, वे भी गए निराश। उस बूढ़े का छठा दिन बीत रहा है। उसकी प्रार्थना में उत्कंठा आ गई है कि हे भगवान, मैं क्या करूं, मेरे कर्म कैसे कटेंगे। विठोबा विठोबा, माझा विठ्ठला, माझा विठ्ठला। जाप चालू है। रात्रि में नींद नहीं आई। रविदास की बात उसको शायद याद आ गई होगी। अनजाने में उसके जीवन में रविदास चमका होगा। रविदास, रात न सोइए, दिवस न लीजिए स्वाद।
निश दिन हरि को सुमिरिए, छोड़ सकल प्रतिवाद। बूढ़े की रात अब सोने में नहीं गुजरती, विठोबा के स्मरण में गुजर रही है। 7वें दिन प्रभात हुई। बूढ़े ने कुटुंबियों को जगाया और बोला, माफ करना, किया कराया माफ करना, मैं अब जा रहा हूँ। कुटुंबी रोने लगे कि अब तुम बहुत अच्छे हो गए हो, अब न जाते तो अच्छा होता। बूढ़ा कहता है, गोबर से लीपकर चौका लगाओ, मेरे मुंह में तुलसी का पत्ता दो, गले में तुलसी का मनका बांधो। आप लोग रोना मत, मुझे विठोबा के चिंतन में मरने देना। कुटुंबी सब परेशान हैं। इतने में एकनाथ जी वहां से गुजरे। कुटुंबी भागे एकनाथ जी के पैर पकड़े, आप घर में पधारो। एकनाथ जी ने घर आकर बूढ़े से पूछा, क्यों, क्या बात है, क्यों सोए हो? महाराज जी, आप ही ने तो कहा था कि 7 दिन में तुम्हारी मौत है। 6 दिन बीत गए, यह आखिरी दिन है। एकनाथ जी उस बूढ़े से कहने लगे, तुमने मुझसे कहा था कि आप में और मुझ में क्या फर्क है। मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारी 7 दिन में मौत होगी। तुमने अपनी मौत को 7 दिन दूर देखा। अब बताओ, तुमने 7 दिन में आने वाली मौत को देखकर कितनी बार दारू पिया? एक बार भी नहीं। कितनी बार क्रोध किया? एक बार भी नहीं। कितने लोगों से झगड़ा किया? किसी से भी नहीं। तुमको 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन दूर मौत दिखी। जितनी जितनी मौत नजदीक आती गई, उतना उतना तुम ईश्वरमय होते गए। संसार फीका होता गया। यह तुम्हारा अनुभव है कि नहीं? हाँ महाराज जी, मेरा अनुभव है। 7 दिन मौत दूर है तो संसार में कहीं रस नहीं दिखा। भगवान में प्रीत बढ़ी, जीवन भक्तिमय बन गया। भगवान का नाम सदा याद रखो। हमारी मृत्यु साथ क्या, किसी भी पल आ सकती है। सदा याद रखना है कि भगवान का बुलावा कभी भी आ सकता है और यही सत्य है। इसलिए कहा जाता है कि किसी का दिल मत दुखाओ और किसी की हाय मत लो। सब प्रभु के बनाए हुए जीव हैं, इसलिए हर समय प्रभु के नाम का सिमरन करते रहो। जो अपने भाग्य का है वह खुद चलकर आएगा, और जो अपने भाग्य का नहीं है वह छीन कर लाया हुआ भी चला जाएगा। एकनाथ जी ने बूढ़े को समझाया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।